The Mahayuti alliance in Maharashtra is en route to a record win in the Maharashtra Assembly elections, in which no alliance has ever crossed the magic 200-seat mark. The ruling alliance, led by the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena, Eknath Shinde and the Nationalist Congress Party, Ajit Pawar factions led by Eknath Shinde and Ajit Pawar was ahead in 215 of the state's 288 seats by 10:30 am, and the Maha Vikas Aghadi, fronted by the Congress and the Sena and NCP groups led by Uddhav Thackeray and Sharad Pawar, is ahead in just 61. Non-aligned parties are leading in 12. Within the Mahayuti, it is the BJP that is ahead. The Saffron Party is leading in 122 of the 149 seats it is contesting. The Shinde Sena is ahead in 57 of the 81 it is contesting, and Ajit Pawar's NCP 36 of 59. Across the aisle in the MVA, the Congress is leading in 21 of the 101 seats it has entered, while Sharad Pawar's NCP is ahead in 20 of 86 and the Thackeray Sena is 13 of the 95. Outgoing Chief Minister Eknath Shinde and his deputy Ajit Pawar and Aditya Thackeray, the son of ex-Chief Minister Uddhav Thackeray, are among the many big names contesting this election. Also in the spotlight is Zishan Siddiqui of the Ajit Pawar NCP faction. Siddiqui is the son of ex-Maharashtra Minister Baba Siddiqui, who was shot dead by the Lawrence Bishnoi gang last month. Meanwhile, as Mahayuti has crossed halfway mark in Maharashtra, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut alleged that they have done some garbar and have stolen some of their seats, where he expressed shock that it cannot be the public's decisions. उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।